नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी चमत्कारी डाइट के बारे में जो आपके किडनी लेवल को, यूरिया लेवल को बहुत तेजी से डाउन कर सकती है। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है ये उतना ही खतरनाक है। तो चलिए जानते ही ऐसी कौन सी डाइट है जो किडनी लेवल को तो डाउन करती है बट आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को मैं एक ऐसी डाइट पर रखता हूँ जहाँ पर सिर्फ घिया, तोरी एंड टिंडा खाना है और उसको भी उबाल के खाना है और उसको भी सिर्फ हल्दी और नमक के साथ खाना है, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि किडनी लेवल डाउन होना शुरू हुआ। अब इसको समझने की कोशिश करना कि किडनी क्यों डाउन हो रहा है। किडनी जो बनता है वो आपकी मांसपेशियों में बनता है। तो आपने कहावत सुनी होगी हिंदी में कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये उस कहावत पे अप्लाई होता है। जब आप घिया, तोरी, टिंडा खा रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद आपकी भूख जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। खाना देख के आपका मन नहीं करता कि खाना खाया जाए क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं होता। धीरे धीरे आपकी चपातीज़ कम होनी शुरू हो जाती हैं, आप खाना कम कर देते हैं और आपका वेट बहुत तेज़ी से डाउन होना शुरू होता है। ये जो वेट आपकी बॉडी में डाउन हो रहा है ये इसलिए डाउन हो रहा है कि बॉडी में प्रॉपर तरीके से जो फूड है वो नहीं जा रहा है, प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं बन पा रही। तो बॉडी एनर्जी के लिए आपकी मसल्स को ख़त्म करती जा रही है, उसे डिज़ोल्व करती जा रही है, मसल की वेस्टिंग हो रही है। तो जैसे जैसे मसल्स ख़त्म होती चली जाएंगी वैसे वैसे किडनी भी डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगी मांसपेशियां ना बनेगा किडनी, तो किडनी डाउन होना शुरू हो गया। पेशेंट को लगता है मैं बहुत अच्छा हो रहा हूँ, मैं पहले बहुत बेटर इंप्रूव कर रहा हूँ, मगर ये आपको आगे चल के नुकसान पहुंचाता है, जिसको हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। दूसरा जो चीज़ डाउन होती है वो है यूरिया। यूरिया जो होता है हमारे लीवर में बनता है। हम जब भी कुछ भी खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लीवर उसे डाइजेस्ट करता है। इस डाइजेशन प्रोसेस के अंदर बॉडी में बनता है यूरिया। तो अगर आप खाना कम खा रहे हैं, लीवर के पास खाना कम जा रहा है, तो यूरिया भी कम बना रहा है, तो किडनी भी डाउन हुआ, यूरिया भी डाउन हुआ। मगर इस डाइट से आपकी किडनी को किसी भी टाइप का फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ, क्योंकि जब आप खाना कम खाते हैं तो किडनी को एनर्जी कम मिलती है, आपकी बाकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनको भी एनर्जी कम मिलती है, तो क्या होता है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में किडनी डाउन ज़रूर होगा, मगर एक ऐसा पॉइंट आता है 2-4 महीने बाद जहाँ से किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उसे प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल रहा होता और किडनी लेवल पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी में इतनी वीकनेस जनरेट हो गई है कि पेशेंट से उठा भी नहीं जाता, क्योंकि मांसपेशियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो चाहे आपकी रिपोर्ट अच्छी हो जाए, चाहे आपका किडनी डाउन हो जाए, यूरिया डाउन हो जाए, बट बॉडी में एनर्जी खत्म होने की वजह से पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। अब कैसी कैसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो है खून की कमी, क्योंकि बॉडी में ब्लड को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हम जानते हैं। जैसे हम आयरन जानते हैं, प्रोटीन जानते हैं, B12 है, फॉलिक एसिड है, आपका एरिथ्रोपोइटिन है। तो अगर आप खाना कम खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें नहीं गई, फॉलिक एसिड नहीं गया, प्रोटीन नहीं गया, आयरन नहीं गया। इन तीनों चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से आपका हीमोग्लोबिन बनना कम हो गया, क्योंकि किडनी की वजह से एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, वो एरिथ्रोपोइटिन की कमी की वजह से होता है। तो अगर आप एरिथ्रोपोइटिन यहाँ इस केस में ले भी लोगे तो भी वो आप पे काम करता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन तो आ गया बट बॉडी के पास प्रोटीन ही नहीं है, विटामिन B12 ही नहीं है, फॉलिक एसिड ही नहीं, क्योंकि आपने खाना खाया ही नहीं है। तो बहुत ज़रूरी होता है डाइट को बैलेंस रखना। दूसरी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब आप खाने के अंदर से सब कुछ निकाल देते हो, ना आपने ढंग से चपाती खाई, ना आपने सब तरीके से सब्जी खाई, ना आपने चावल खाया, तो बॉडी में डेफिशिएंसी हुई प्रोटीन की। आपके ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपकी जो ब्लड है वो पतला हो जाता है। तो उसको हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि खून पानी बनना शुरू हो गया और पानी भर के आपके पैरों के आसपास भरना शुरू हो जाता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, जिसको आप अपनी KFT रिपोर्ट में भी देख सकते हो। अगर आप अपना टेस्ट करवाते हो, KFT LFT करवाते हो और उसके अंदर आपका टोटल प्रोटीन कम आता है, एल्ब्यूमिन कम आता है, तो यानी आपकी दिक्कत बढ़नी शुरू हो गई है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से अब आपकी बॉडी में और दिक्कतें आनी शुरू हो गई। किडनी फिर भी डाउन है बट ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये आपको और बीमार बना देगा, क्योंकि इस डाइट के अंदर किडनी की फंक्शनिंग पे कोई काम नहीं किया जाता। तो ये जो डाउन होता है किडनी लेवल, वो लंबे टाइम तक वहाँ पर टिक नहीं पाता। किडनी को खाने ना मिलने की वजह से, विटामिन मिनरल्स ना मिलने की वजह से वो सडनली पूरा काम करना बंद कर देती है। जो लेवल आपके डाउन हुए थे वो किडनी के पूरे बंद होने की वजह से सडनली एकदम तेज़ी से बढ़ जाते हैं और पेशेंट को सीधा डायलिसिस पे जाना पड़ता है। अब ऐसे पेशेंट को जो डायलिसिस पे जा रहा है, जिसकी बॉडी में वीकनेस है, जिसकी बॉडी में मांसपेशियाँ नहीं है,
वो उसे सर्वाइव नहीं कर पाता, 1 साल से ऊपर उसको झेल नहीं पाता। तो आपने किडनी फेलियर के अंदर क्रिएटिनिन को डाउन करने के लिए ये जो मैजिकल जो डाइट होती है इसको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना होता। जो इसको फॉलो करता है उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्रिएटिनिन को डाउन मत करो, क्रिएटिनिन के पीछे भागो नहीं। जो आपने ट्रीटमेंट करना है अपनी किडनी का करो, क्योंकि क्रिएटिनिन का ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है। सिर्फ डाइट को बदलने से आप अपने क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हो, मगर किडनी की फंक्शनिंग को नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि अगर घिया तोरी टिंडा खा रहे हो तो किडनी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो अपने काम को कभी भी नहीं बढ़ाएगी। तो ऐसी डाइट जो आपकी बॉडी में वीकनेस लेकर आए, आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन लेकर आए, ये किडनी फेलियर पेशेंट को मना होती है। अब आपने किस तरह की डाइट को फॉलो करना है उसको समझने की कोशिश करना और दोनों डाइट के बीच में डिफरेंस को समझना। एक पेशेंट जो किडनी फेलियर का होता है उसको डाइट दी जाती है जिसके अंदर प्रोटीन की कमी हो। प्रोटीन की कमी क्यों रखी जाती है इसको समझने की कोशिश करना। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन की डाइट को ज़्यादा लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा जा रहा है और वो प्रोटीन क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा क्रिएटिनिन के अंदर और एक डॉक्टर को वो गलत सिग्नल देगा। तो आपने अपनी डाइट के अंदर हैवी प्रोटीन बंद करना होता है, जैसे चिकन है, मटन है, फिश है, पनीर है, ये आइटमें आपने बंद करनी है। मगर जो ज़रूरी प्रोटीन है वो आपने लेना है। ये प्रोटीन वो होता है जो डाइजेस्ट बड़े आराम से हो जाता है और बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन नहीं करता। जैसे हमारा दूध डाइजेस्ट करने में बहुत आसान है और बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन ना के बराबर करता है। इसी तरह से होती है मूंग की दाल। मूंग की दाल छिलकी वाली, बिना छिलकी वाली एक किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में आसान है। आपको बुखार होता है, कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले आपको खिचड़ी खिलाई जाती है मूंग की दाल की। क्यों? क्योंकि उसे डाइजेस्ट करना आसान है, लीवर पे लोड नहीं आता, बॉडी में एब्जॉर्प्शन बड़ी हो जाती है। बुखार है तो भी वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो ज़रूरी है ऐसे प्रोटीन को लेना जो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। तो किडनी फेलियर पेशेंट में हम क्या करते हैं, हम उनको डाइट देते हैं लाइट प्रोटीन वाली, जो बॉडी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन इकट्ठा ना हो। क्योंकि जितना एक्स्ट्रा प्रोटीन इकट्ठा होगा बॉडी में वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होगा और वो फॉल्स सिग्नल देगा कि आपकी किडनी खराब हो रही है क्योंकि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात है, किडनी खराब नहीं हो रही, सिर्फ प्रोटीन ज़्यादा खाने की वजह से बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। जो रिपोर्टों में आ रहा है उससे हमें एक फॉल्स सिग्नल मिल रहा है कि किडनी खराब हो रही है, क्योंकि बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल किडनी खराब को दर्शाते हैं। इसी वजह से प्रोटीन की अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर चपाती में कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। खाना कैसे बनाना है, हल्दी, नमक, गरम मसाला, जो बाकी मसालों का यूज़ करते हुए वो पहले की तरह ही बनाया जाता है। उसमें घी का प्रयोग भी होता है, उसमें अगर आप कोई और तेल यूज़ करते हैं तो उसका प्रयोग भी होता है। क्योंकि खाना जितना टेस्टी है आप उतना खा पाओगे। अगर खाने में से आपका टेस्ट चला जाता है तो खाना आप कम करना शुरू कर देते हो। तो खाने के अंदर टेस्ट बनाए रखना है। खाने के अंदर चपाती एंड राइस प्रॉपर तरीके से लेने हैं। अगर आप पराठे पसंद करते हो तो गाजर, मूली, प्याज के, गोभी के आप पराठे खा सकते हो और आपने खाने हैं क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि अगर हम प्रोटीन कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी में किसी टाइप की दिक्कत तो नहीं होगी। ये दिक्कत क्यों नहीं आती उसको समझने की कोशिश करना। प्रोटीन हमारी बॉडी में अगर नहीं जा रहा तो हम जो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं चपाती फॉर्म में, व्हीट फॉर्म में, वो बॉडी के अंदर प्रोटीन में कन्वर्ट होना शुरू होता है। क्योंकि प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है, मान लो आप नॉनवेज खा रहे हो तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल बड़ा है, बॉडी में जाकर से छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर उससे एनर्जी कन्वर्ट हो पाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो पाएगा, अमीनो एसिड्स बन पाएंगे। मगर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल छोटा होता है। तो प्रोटीन अगर बॉडी ने बनाता है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर कर बॉडी में प्रोटीन को जनरेट कर देती है। आपकी जो अमीनो एसिड्स हैं, आपके एंजाइम्स हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी में किसी टाइप की डेफिशिएंसी तैयार नहीं होती अगर हम प्रोटीन को सही तरीके से मैनेज करके चलते हैं। अगर खाना हम अपना प्रॉपर तरीके से खाते रहते हैं तो किडनी को भी प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिलती रहती है, बाकी जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको भी एनर्जी मिलती रहती है और वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते रहते हैं। अगर किसी किडनी फेलियर पेशेंट ने अपने क्रिएटिनिन को डाउन करना है तो डाइट से मत करो। आपने अपने क्रिएटिनिन को डाउन करना है, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा के करो कि किडनी की फंक्शन पे काम करो, किडनी अपनी फंक्शनिंग को बढ़ाए, काम करने की क्षमता को बढ़ाए, क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर निकालने की क्षमता को बढ़ाए। जैसे जैसे वो बढ़ाएगी आपके क्रिएटिनिन लेवल ऑटोमेटिक तरीके से डाउन होने शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस उतना ही फास्ट है जितना डाइट से, मगर यहाँ पर
बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं आती। आपने अपने वेट को मेंटेन करना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। इस चीज़ को आप मान में लेके चलो। अपना वेट हर महीने चेक करो। अगर वेट आपका डाउन हो रहा है, बॉडी में वीकनेस जनरेट हो रही है, तो आप एक बहुत खतरनाक कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। हमने उस तरफ नहीं जाना कि बॉडी को इतनी वीकनेस जनरेट हो जाए कि हमसे बिस्तर से उठा ना जाए, चला ना जाए। हमने अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को डालना है, जिससे हमारी किडनी को भी एनर्जी मिले, हमारे हार्ट को भी एनर्जी मिले, हमारे ब्रेन को भी एनर्जी मिले, हमारी बॉडी में ताकत बनी रहे। क्योंकि अब आप 2 पेशेंट के इमेजिन करने की कोशिश करना। एक पेशेंट जिसकी रिपोर्ट के अंदर क्रिएटिनिन पहले ज़्यादा था, कम हो गया, अब वो बिस्तर पे है क्योंकि उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। एक पेशेंट वो है जिसके क्रिएटिनिन लेवल पहले भी उतने थे, 4.5 के आसपास थे, अब भी मान लो कि वो 4.5 है, मगर पेशेंट की एनर्जी प्रॉपर है। तो कैसे पेशेंट बनना चाहोगे? ऐसे पेशेंट बनना चाहोगे जो बिस्तर पे लेटा है, जो उठ नहीं सकता, या ऐसे पेशेंट बनना चाहोगे जो नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, किडनी आगे खराब नहीं हो रही, किडनी पहले से बेटर काम कर रही है, मगर क्रिएटिनिन जो है थोड़ा सा ज़्यादा बना हुआ है, बट बॉडी में एनर्जी है। तो हमने अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना होता है। क्रिएटिनिन को डाउन करने के और भी तरीके होते हैं। किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाकर हमने उस पर काम करना है, ना कि हमने सिर्फ डाइट के तरीके से, चमत्कारी तरीके से अपने आप को डाउन करना है। क्योंकि आप डाउन करोगे, उसकी कीमत आप ज़रूर चुकाओगे। सिर्फ 2-4 महीने की बात होती है, ये जो धोखा होता है ये सामने आना शुरू हो जाता है। किडनी दोबारा से बहुत तेज़ी से ख़राब होती है और उस क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अब आपके पास गंवाने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि जितनी मांसपेशियाँ आप पहले कम कर सकते थे, आपने ऑलरेडी कर ली। अब आपके पास है नहीं कि आप उसे डाउन कर सको। पेशेंट की जो बॉडी में इम्यूनिटी है, बॉडी में जो स्ट्रेंथ है, आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। पेशेंट डायलिसिस तक नहीं करवा पाता, डॉक्टर भी उसको मना कर देते हैं कि इस पेशेंट की हम डायलिसिस क्या करें, इसके पास कुछ है ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाए रखना। क्रिएटिनिन को डाउन करने के लिए सिर्फ किडनी ही इकलौता सबसे अच्छा तरीका है। अपनी किडनी की फंक्शनिंग पे काम करो। अपने खाने पीने को कट डाउन आप नहीं करोगे। अगर खाने पीने को आप कट डाउन करके क्रिएटिनिन को डाउन करते हो, तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। तो इस वीडियो में मैंने आपको वो डाइट बताई जिस डाइट से आपने बचना है, जो क्रिएटिनिन को ज़रूर डाउन करती है, यूरिया को ज़रूर डाउन करती है, मगर हमने उसको फॉलो नहीं करना होता। क्योंकि फॉलो करोगे तो कीमत आपको पता है कि बहुत बड़ी है, वो नहीं उसको पूरा कर पाती। पेशेंट की लाइफ बढ़ने की जगह कम हो जाती है। तो क्रिएटिनिन का कभी भी ट्रीटमेंट मत करो। क्रिएटिनिन के पीछे कभी भी मत भागो। भागना है तो किडनी की फंक्शनिंग के पीछे भागो कि किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाए, आपकी बॉडी में एनर्जी बने रहे, आपका बॉडी वेट मेंटेन हो और बॉडी में किसी टाइप की डेफिशिएंसी तैयार ना हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किस तरह की डाइट एक किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको नुकसान बहुत गहरा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर आप हमारे डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं, अपनी दिक्कत भी बता सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हो सकता है आप दुनिया के किसी और कोने पे रहते हो, मगर हमारी जो कस्टमर केयर है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। अब इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे चाहूँगा। धन्यवाद।